मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। कुल 5 महीने हो गए हैं, क्या कुछ बदला है? भैया बदला तो सब कुछ ही है, खैर लाइफ ही चेंज हो गई है। मैट्रिक से पहले मेरे जिम में 200 प्लस करीबन बच्चे थे और उसके बाद से 12-13 ही रह गए। रेंट वाले का ही फ़ोन आ गया, मैं थोड़ा सा परेशान हो गया यार। उन्होंने मेरे को बोला कि दीपक जी आपका 5 मंथ का रेंट रुका हुआ है। तो मैंने कोई भीख मांगना शुरू नहीं करा है, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है भीख मांगने की। राहुल गांधी उन्होंने कहा था कि वो आकर आपके जिम की मेंबरशिप लेंगे। मैंने कहा आप जिम आइए, कोटद्वार आइए, मैंने कहा, और कोटद्वार आके मेरे जिम की मेंबरशिप लीजिए। मेरे को नहीं लगता कि वो झूठ बोलेंगे, क्योंकि जैसे उन्होंने वादा किया है तो मेरे हिसाब से उनको आना चाहिए। भाई मैं ना तो मुसलमान के साथ खड़ा हूँ, ना किसी हिंदू के साथ खड़ा हूँ, ना ही अदरवाइज़ किसी जाति वाले इंसान के साथ। मैं सिर्फ एक इंसानियत के साथ खड़ा हूँ। मैनेज तो होगा। पहले तो मैंने सोचा कि मैं जिम बंद कर दूंगा। आपका कोई हक नहीं बनता किसी की माँ को, किसी के भाई को, किसी की बहन को, वाइफ को गाली देने का। मैं गारंटी कह रहा हूँ, मैं जैसे अकेला खड़ा हूँ नहीं, 10 लोग मुझसे बात करने नहीं आ सकते। ये आएंगे झुंड में 100-200 ऐसे आएंगे। कम हो रही तो होने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मेरे को बस घमंड इस बात का है कि मैंने गलत काम नहीं किया। मेरी माँ की कमाई है, मेरी माँ चाय का स्टॉल लगाती है, हम मिलकर हम दोनों ने कमाया है जो भी कमाया। बजरंग दल समझता ही नहीं है। बजरंग दल उन्होंने ज़बरदस्ती का अपना नाम आगे लगा रखा है, बजरंग बली। उसका सिंह धामी जी के बारे में इतना बोलना चाहता हूँ कि हमारे उत्तराखंड को बहुत अच्छे से सुधार सकते हैं। जो आजकल की तारीख में हमारा उत्तराखंड हिंदू मुसलमान को लेकर बहुत चर्चा में रहता है। उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि तुम्हें गिने चुने लोग ही जानते हैं। मेरे हिसाब से आज की तारीख में मुझे पूरा वर्ल्ड जानता है आज की तारीख में। हम लोग उत्तराखंड के कोटद्वार में मौजूद हैं और मेरे साथ इस समय पर खड़े हैं दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक। 27 जनवरी 26 जनवरी की वो तारीख थी जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। कोटद्वार में एक मुस्लिम शख्स शोएब अहमद की दुकान, बाबा स्कूल ड्रेस दुकान का नाम, बजरंग दल के लोगों को उससे हुई आपत्ति, और उस बीच एक शख्स सामने आए अपने एक दोस्त के साथ जिन्होंने ये बताया कि नफ़रत की राजनीति का जो जवाब है वो इतनी आसानी से इस तरीके से भी दिया जा सकता है। ये खड़े हुए और कहा कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, इस दुकान का नाम आप क्यों बदलवा रहे हैं। हम उस वक्त भी आए थे, खबरगांव की टीम तब कोटद्वार में आई थी, दीपक कुमार के साथ इंटरव्यू किया था। तब क्या क्या बातें हुई थी, क्या माहौल था, उसके बारे में बात की थी। आज हम फिर से इसलिए आए हैं क्योंकि दीपक का कहना ये है कि उस घटना के बाद से, अब जिस घटना को 4 महीने से ज़्यादा गुजर चुका है, उसके बाद से इनका जो जिम है वो कुछ ठीक स्थिति में नहीं है और उनको हो सकता है कि ये जिम खाली करना पड़े। दीपक से हम बात करेंगे पूरी स्थिति के बारे में। दीपक जी बहुत शुक्रिया खबरगांव से बात करने के लिए। पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ आपको भैया। ऐसा है भैया, अभी बीच में मेरा जो जिम का जो रेंट जाता है, मालिक को जाता है, जो जिम के ओनर हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि दीपक जी आपका 5 मंथ का रेंट रुका हुआ है। आपको पता ही है बहुत अच्छे तरीके से कि बीच में जैसे जैसे मेरे साथ ये मामला हुआ तो मैटर काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था, फैमिली को लेकर, हर चीज़ को लेकर, बिजनेस को लेकर और मुझको खुद को लेकर, क्योंकि उससे मैटर से पहले मेरे जिम में 200 प्लस करीबन बच्चे थे और उसके बाद से 12-13 ही रह गए। फिर अब जाकर थोड़ा सा अप आया हूँ मैं, 50-55 करीबन हुए हैं। मगर सीधी सी बात है कि जब किसी का कोई जॉब करता है, उसका सैलरी का टाइम आता है और उसको सैलरी चाहिए होती है, क्योंकि इसके भी घर के खर्चे होते हैं, काफ़ी होते हैं। तो ऐसे ही मेरे जिम का जो ओनर है उसने बोला था कि दीपक जी आपका जिम का जो है रेंट नहीं आ रहा है 5 मंथ से, तो इस बार आप रेंट कर दीजिए। मैं भी उस मैटर की वजह से आपको कुछ बोला नहीं, क्योंकि आपके साथ मैटर काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था। तो मैंने कहा कि सर, मैंने कहा मैं थोड़ा थोड़ा करके दे दूँगा, क्योंकि मेरा जिम अभी उस हिसाब से नहीं चल पा रहा है। ये है कि हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा करके दे दूँगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं दीपक जी, अब बहुत टाइम हो गया, तो आप जिम खाली कर दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैं जिम खाली करूँगा भी तो मेरे को उसके लिए टाइम चाहिए, क्योंकि पहले मैं आपका रेंट दूंगा तभी मैं जिम खाली करके जाऊँगा। नहीं तो ऐसा नहीं है कि मैं जिम खाली करके चले जाऊँ और आपका रेंट ना दूँ, क्योंकि उसमें फिर बातें होंगी मेरे बारे में, गलत ख़यालात आएंगे लोगों के दिमाग में, बोलेंगे कि यार बिना किराया दिए लेके ये चला गया। तो इस मैटर को लेकर बात हुई है काफ़ी देर तक। तब मेरा बोलने का मतलब ऐसा नहीं था सोशल मीडिया पर कि हाँ मैं किसी को अपनी तकलीफ़ जाहिर करूँ या किसी को अपने बारे में बताऊँ कि मैं इस परिस्थिति से गुजर रहा हूँ। वो बस मैं एक देहरादून में भी उत्तराखंड इंसानियत मंच पे गया था, तो वहाँ पर किसी पत्रकार ने मेरे से पूछा ये बात, अब मेरे को अभी भी याद नहीं किसने पूछा है। तो उन्होंने पूछा मेरे से, मैंने बता दिया कि जिम मेरा थोड़ा सा डाउन चल रहा है, अभी नहीं चल रहा है कि मैं रेंट भी निकाल सकूँ। तो ऐसे ऐसे करके बातें, मेरे ऊपर 5 मंथ का किराया हो गया। आजकल मैं देख रहा हूँ कुछ लोग बना रहे हैं मेरे बारे में कि भीख मांगना शुरू कर दिया, ये सो वो। भाई मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ, मैंने कोई भीख मांगना शुरू नहीं करा है, ना ही मैं कभी भीख मांगूंगा किसी से। किसी ने मेरी एडवाइस पूछी है कि आपकी आगे की लाइफ कैसी चल रही है, उस मैटर के बाद से मैंने सीधी सी बात है अपनी लाइफ उनको बताई है कि मेरी लाइफ में ये चेंजिंग आई है, मेरी लाइफ ऐसी चल रही है।
तो यही मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो मेरे बारे में सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ कि भीख मांग रहा है, आ गया अपनी औकात पर और ये सो वो। मैं उनका सीधा सिंपल सा बात यही बोलना चाहता हूँ कि भाई मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है भीख मांगने की। जो मेरे नसीब का होगा वो मेरे को मिलेगा, और वो मेरे को नहीं लगता कि कोई मेरे नसीब का मेरे से छीन लेगा। उस घटना के बाद से आपने कहा कि जिम की मेंबरशिप कम होनी शुरू हुई, तो कैसे लोग गए? क्या आपने लोगों से बात की? कितने लोग निकले? कौन हैं वो लोग जो कि छोड़ कर गए हैं आपका जिम? देखो भैया, उनका तो खैर मैं नाम तो नहीं लूँगा। नाम नहीं होगा। नाम हम तो मैं नहीं लूँगा, मगर मैं बस इतना मैं कहना चाहता हूँ, शायद देखो हर तरह के लोग हैं दुनिया में। जैसे कि आप हो गए, मैं हो गए, आपकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, सोच नहीं मिलती है। कुछ लोग धर्म की आड़ में अपना कर रहे हैं हिसाब किताब, हिंदू मुसलमान को ज़्यादा वो दे रहे हैं, जबकि मेरे को नहीं लगता हिंदू मुसलमान को ज़्यादा ही नहीं होना चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि ये देश सभी का है और सभी ने इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, तो ये देश सभी का ही है। तो कुछ लोगों की सोच है कि मुसलमान के साथ खड़ा हो गया और ऐसा किया और वैसा किया, तो मैं उनको यही जवाब देना चाहता हूँ कि भाई मैं ना तो मुसलमान के साथ खड़ा हूँ, ना किसी हिंदू के साथ खड़ा हूँ, ना ही अदरवाइज़ किसी जाति वाले इंसान के साथ। मैं सिर्फ एक इंसानियत के साथ खड़ा हूँ, और इंसानियत के लिए मैंने कदम उठाया, और इंसानियत के लिए ही मैं कदम उठाता रहूँगा, उसमें चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। ये थोड़ा समझाइए, कितना किराया है इस जिम का? हम देख पा रहे हैं कि जिम तो मतलब अच्छी खासी हालत में है, ऐसा नहीं है ज़्यादा। एक समय पर काफ़ी सारे लोग आ सकते हैं। थोड़ा जिम दिखाइए भी और थोड़ा बताइए कितना किराया है, क्या ये जिम का तो रेंट मेरा 40,000 है भैया, और जिम मेरा जो कोट द्वार में जो जिम है, मेरे कोट द्वार के में सबसे बड़ा जिम मेरा ही है। हाँ, 3000। सबसे फिट भी शायद आप ही हैं। मेरे को काफ़ी टाइम हो गया वर्कआउट करते हुए, तो जिम जो है मेरा काफ़ी बड़ा है, कोट द्वार के हिसाब से सबसे बड़ा जिम मेरा ही है। तो आ जाते हैं बच्चे, जैसे इस टाइम पर 200 प्लस बच्चे थे, तो 80 90 95 बच्चे आ जाते थे एक साथ। ऐसा नहीं है, बिल्कुल सुबह से शाम तक। और कब से शुरू किया है आपने? क्या आपकी एज है? क्या आपका इतिहास रहा है फिटनेस को लेकर? फिटनेस माई लाइफ, मेरी लाइफ जो है मेरी वर्कआउट ही है, उससे उसी से मेरी पहचान है। जितने भी लोग मेरे को जानते थे मेरे कोट द्वार में, अदरवाइज जहाँ भी मैं शो खेलने जाता था वहाँ जानते हैं। तो वो मेरी ख़ास तौर से मैंने सबसे पहले जो है मेरी वर्कआउट को लेकर, मेरी फिजिक को लेकर कि यार नहीं, ये बंदा अब से नहीं कर रहा है, दीपक भाई बहुत टाइम से कर रहा है। मेरे को लगभग 31 साल हो गए हैं इसी फील्ड में वर्कआउट करते करते, और जिम खोले हुए मेरे को करीबन 26-27 साल करीबन हो गए हैं। तो मैंने मतलब अपनी आधी से ज़्यादा लाइफ जो है जिम में ही वो कर दी है। तो अभी क्या स्थिति है? क्या आपको ये जिम बंद करना पड़ेगा या आपके पास पैसा कुछ रेज़ हुआ है, आप कोशिश कर रहे हैं? देखो भैया, अभी बीच में कंडीशन काफ़ी ज़्यादा वो टिफ़िकल्ट थी, तो मैं बहुत ज़्यादा, जैसे रेंट वाले का ही फ़ोन आ गया, मैं थोड़ा सा परेशान सा हो गया यार, मेरा रेंट तो देखो देना ही है। वो बंदा मेरे लिए इतना टाइम रुक गया, वही बड़ी बात है, नहीं तो कोई नहीं रुकता है। उसको जो भी रेंट पे देगा उसको हर महीने रेंट चाहिए, एक महीना नहीं मिलेगा तो दूसरे महीने तो चाहिए उसको। मगर वो बंदा फिर भी 5-6 महीने रुक गए हैं, तो मैं उनके लिए तो खैर कुछ बोल ही नहीं सकता। और बस यही है, बस मैं क्या ही बोलूँ बस जिम को लेकर। जिम अभी तो खैर डाउन चल ही रहा है, खैर अभी। तो अभी आप मतलब आप मैनेज कर पाए हैं क्या रेंट देना, या आप कोशिश कर रहे हैं? मैनेज तो होगा। पहले तो मैंने सोचा कि मैं जिम बंद कर दूंगा, जैसे मेरे पे कॉल आए हैं तो ये सो, मगर जब अजीत अंजुम जी ने मेरे बारे में पोस्ट डाली है, मेरा बार कोड वगैरह डाला है, तो लोगों का बहुत प्यार मिल रहा मेरे को। मतलब 2 दिन के अंदर इतना प्यार मिल गया कि मैं आपको क्या बताऊं। कि ऐसा नहीं है कि मेरे पे कॉल आए हैं, मेरे अमाउंट भी डाली है उन्होंने बैंक में, ऐसा नहीं है। मेरे को वैसे भी हेल्प करी उन्होंने, दीपक जी चाहे कुछ भी हो जाए आप जिम मत बंद करना, हम आपके साथ खड़े हैं और हम आपका जिम बंद नहीं होने देंगे। हम इतना कर देंगे कि आपके पास जो है साल 1.5 साल का आप रेंट एडवांस दे दो और आपका जिम कभी बंद नहीं होगा। हम ये अपनी मुझे तरफ- समझाइए थोड़ा, जब चलते हैं तो गर्मी भी होगी। जब हुआ था ये केस, तब हमने देखा कि कांग्रेस के जो सांसद भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, राहुल गांधी, उन्होंने कहा था कि वो आकर आपकी जिम की मेंबरशिप लेंगे। तो क्या वो कुछ हो पाया था? वो आए थे, मेंबरशिप बढ़ी थी? देखो भैया, उन्होंने बोला तो था मेरे को मेंबरशिप लेने के लिए, कि मेंबरशिप लेने के लिए क्या, वो असल में जब मैं गया था क्या है घर का नाम मेरे को याद नहीं है, जनसदबत क्या पता नहीं, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। 10 जनपद। 10 जनपद, हाँ हाँ, ठीक है, राइट, 10 जनपद। तो मैं वहाँ पर गया था, तो वहाँ पर मेरी बात हुई थी उनसे। तो बड़ा अच्छा नेचर लगा मेरे को उनका, ऐसा नहीं है, बड़े सही है मतलब। फिर देखो, मैं किसी के बारे में क्या ही बोलूँ, मगर जो भी है जैसे बात करके लगा है, अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। बात हुई है उनसे मेरी, उन्होंने बोला है कि कैसा चल रहा है, कैसे है, कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत। मैंने ना भैया, मैंने कहा टेंशन तो खैर क्यों लेनी है, कोई खराब काम तो मैंने किया नहीं है। तो इस मैटर में लेकर बात हुई है, तो फिर वो मेरे को मेरे लिए मतलब मेरी कुछ हेल्प करना चाह रहे थे, तो मैंने मना कर दिया उनको कि नहीं भैया, मेरे को कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैं किसी हेल्प के लिए नहीं आया हूँ।
तो बोला हाँ, हम आपके लिए क्या हेल्प कर सकते हैं, ऐसा है बताइए। मैंने कहा आप जिम आइए, कोटद्वार आइए, मैंने कहा, और कोटद्वार आके मेरे जिम की मेंबरशिप लीजिए। तो मैंने कहा वो मेरे को ज़्यादा बेटर लगेगा। तब उन्होंने बोला था कि मैं कोटद्वार आऊँगा, चलो जब आप मेरे को बुला रहे हो तो मैं कोटद्वार आऊँगा, कोटद्वार आके आपकी जिम की मेंबरशिप भी लूँगा। फिर वो अभी तक आ नहीं सके। आए नहीं तो, मगर मैं उनको ये तो नहीं बोल सकता कि क्यों नहीं आए, किस लिए नहीं आए, क्योंकि अब ये आपको भी पता है, अभी बीच में 3-4 जगह चुनाव चल रहे थे, असम में भी, केरला में भी, बंगाल में भी। तो वहाँ पर वो मेरे हिसाब से बिजी होंगे, तो इस वजह से शायद उनका आना नहीं हुआ। मगर जहाँ तक कि मैं जितना मैं उनको जानता हूँ, जितना भी ये है कि क्योंकि विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, और सबसे बड़े क्या, बहुत बड़े नेता हैं आजकल, आप देख ही होंगे सोशल मीडिया पर। तो मेरे को नहीं लगता कि वो झूठ बोलेंगे। टाइम लगेगा, जैसे ही टाइम लगेगा वैसे वो आएंगे मेरे हिसाब से। मुझे और समझाइए। और मेरे हिसाब से उनको आना भी चाहिए, क्योंकि जैसे उन्होंने वादा किया है, तो मेरे हिसाब से उनको आना चाहिए। ये समझाइए, 27 जनवरी के बाद आप पर भी मुकदमे हुए, है ना, और पहले आप ही पर मुकदमा हुआ, जो पूरी घटना हुई थी मेरे ख्याल से 29-30 जनवरी की, फिर आप पर मुकदमा किया गया। उसका अपडेट क्या है इस समय पर उस केस का? या उसका अपडेट तो मैं क्या, पहले तो मुकदमा हम पे क्यों हुआ, हमें तो ये आज तक हमारी समझ में नहीं आई, क्योंकि हमने कोई कोटद्वार का माहौल ख़राब करा नहीं है। हमने किसी को परेशान तो हमने किया नहीं है। हमने उल्टा, हमने कोटद्वार का जो माहौल ख़राब हो रहा था, हमने उसको सुधारा है। जो 70 से 75 साल के बुजुर्ग आदमी को तुम टारगेट कर रहे हो, एक कौम को टारगेट कर रहे हो, पहली बात तो तुम्हारा कोई हक बनता नहीं है कि आप दुकान का नाम चेंज कराओ, या किसी बुजुर्ग आदमी को आप टारगेट करो, या आप पे कोई सरकारी कागज़ है, या किसी गवर्नमेंट के या किसी प्रशासन के आप पे कागज़ है जो आप दुकान का नाम चेंज करवाना है वो। सबसे पहली बात। दूसरी बात, जिन्होंने माहौल ख़राब करा है, आए हैं देहरादून से, आए हैं इधर उधर से आए हैं, उन्होंने गाली गलौज यहाँ पर करी है, माहौल तो उन्होंने ख़राब करा है। केस उनके ऊपर होना चाहिए था, गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए थी, जो कि हुआ नहीं है। सिर्फ एक अज्ञात में उनके नाम लिख दिए गए हैं, और उसके बाद कोई उनकी अरेस्टिंग हुई नहीं है। मैं सीधे से सिंपल सा ये चाहता हूँ कि देखो मेरे साथ हुआ है, अदरवाइज़ किसी और के भी साथ होता है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। आपका कोई हक नहीं बनता किसी की माँ को, किसी के भाई को, किसी की बहन को, वाइफ को गाली देने का। खुला गाली गलौज चल रही थी, यहाँ से यहाँ तक पूरा बवाल हो रखा था, और घंटों तक गाली गलौज करी है। तो इन जैसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। अगर उसमें मैं गलत हूँ तो मेरे को भी सज़ा दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं उससे पीछे हटने वाला नहीं, अगर मैंने गलत किया है तो हैं। गलती तो को किसी से भी हो सकती है, जज्बात में बहकर कोई भी गलती कर सकता है, मगर उसको सज़ा मिलनी चाहिए। उसको आगे के लिए सीख मिलेगी कि हाँ नहीं यार, मेरे को ये काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं अगर आज मैं बंद होता हूँ या मैं जेल जाता हूँ, तो मैं उससे मेरे पे, मेरे जो फ्यूचर पे है, मेरी लाइफ में जो प्रभाव तो पड़ेगा, मेरी फैमिली पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, कानून सबके लिए एक है, और कानून सबके लिए एक होना चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। अगर मैं पूछूं आपसे कि दीपक कुमार की ज़िंदगी में 27 जनवरी के बाद से आज 28 मई है, कुल 5 महीने हो गए हैं, क्या कुछ बदला है? भैया बदला तो सब कुछ ही है, खैर लाइफ ही चेंज हो गई है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोगों का कॉल, मैसेज, मिलने आना, और प्यार मोहब्बत, मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई हैं। उस टाइम पर थोड़ा सा, देखो मैं तो खैर नहीं था टेंशन में, मेरी वाइफ वगैरह ज़्यादा टेंशन में थी। मगर मेरी वाइफ भी अब देखती है कि जब कभी मार्केट में निकल जाता हूँ, तो कुछ लोग आते हैं वीडियोज़ बनाने के लिए, सेल्फीज़ लेने के लिए, तो वो मैसेज थोड़ा सा अच्छा जाता है कि वाइफ बोलती है नहीं यार चलो, कोई हुआ है, चलो कोई बात नहीं है, वो बुरा टाइम था, निकल गया है। अब जैसे लोग आपसे मिलते हैं, फ़ोटो वोटो लेते हैं, मतलब सेलिब्रिटी टाइप के तुम बन चुके हो, तो एक अलग सी वॉइस आती है। तो बस यही है कि बस प्यार मिल रहा है लोगों का। अगर मैं ये पूछूं कि जब आपके साथ हुआ, आपको गाली दी गई, यहाँ पर भीड़ ऐसी थी कि आप पर हमला कर सकती थी, क्योंकि वीडियोस हमने देखे, पहले भी खबरगांव ने आपसे बात भी इसके बारे में की है, उसके बाद क्या लोकल लोगों का समर्थन आपको, क्योंकि देश भर से समर्थन मिला, नेता भी आए आपसे बात करने, कई लोगों ने आपको फ़ोन भी किया, लोगों ने वीडियोस भी डाले, आपको सम्मानित भी किया गया, लोकल लोग जो एकदम कोटद्वार को, जिसको आप बचपन से देख रहे हैं, क्या उन लोगों ने आपका समर्थन किया, या वो लोग भी आपसे थोड़ा सा बचते हैं? देखो भैया, लोकल लोग ठीक हैं, ऐसा नहीं है। कुछ ही लोग हैं मेरे हिसाब से, 20 से 25%, 30% लोग ऐसे हैं जिनकी मानसिकता हिंदू मुसलमान को ज़्यादा बढ़ावा देती है। तो उनकी सोच है, उनकी सोच तो हम बदल नहीं सकते। खैर हम क्या, कोई भी नहीं बदल सकता। तो बाकी तो जो 65-70% लोग हैं, मिलते हैं, नमस्कार करते हैं, इज्जत देते हैं, प्यार दिखाते हैं, नहीं यार बोलते हैं सड़कों पे, नहीं यार दीपक जी अच्छा काम किया, कोई गलत काम नहीं किया। कल के दिन हमारे साथ भी ऐसा होता है, अगर आप हमारे लिए शर्ट लेते तो हमें उस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी होती। तो ऐसा नहीं है, मैसेज अच्छा गया है कोटद्वार वालों को भी, और बात करते हैं, ऐसा नहीं है। बस थोड़ा सा डरते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कलेश हो, कोई भी दल बल कोई भी है कि हमारी वो फैमिली को आके टारगेट करे। क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि आप चाहे कितने भी बड़े सनातनी क्यों ना हो, चाहे अपने हिंदू धर्म के लिए कितने भी ज़्यादा सीरियसली क्यों ना हो, लेकिन धर्म तो सबका अपनी जगह बेटर है।
हर कोई अपने धर्म को फॉलो करता है, अच्छे तरीके से फॉलो करता है, मानता है। मैं भी हूँ उसमें, मैं हिंदू हूँ, मैं अपने धर्म को मानता हूँ, मगर मैं दूसरे के धर्म को ख़राब नहीं बोल सकता, ना ही उसके धर्म को मैं टारगेट कर सकता हूँ और ना ही मैं कभी करूँगा। देखो सिंपल सी बात है। मगर ये नहीं है कि आप किसी धर्म को टारगेट करना या किसी के बारे में, जैसे कि अब मैं एक हिंदू हूँ, आज से पहले तो कभी ये चीज़ें हुई नहीं है। ये अभी क्यों हुई है? क्यों? क्योंकि मैंने एक बुजुर्ग का सपोर्ट कर दिया, उसके साथ खड़ा हो गया। भाई अगर वो गलत होता तो मैं उसके साथ भी नहीं खड़ा होता। सीधी उसका तो कोई मतलब नहीं, तो चुपचाप से दुकानदारी कर रहा था। तो उन्होंने मेरे को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। जैसे कि आप हैं, आप हिंदू, आप भी अगर किसी मुसलमान का सपोर्ट करोगे तो ये आपको भी टारगेट करना शुरू कर देंगे, और करते हैं ये लोग, ऐसा नहीं है ये। आपको लगता है कि आपकी जो मेंबरशिप कम हुई है वो आपको सेलेक्टिवली टारगेट करके किया गया है? अरे भैया यार, कम हो रही तो होने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मेरे को बस घमंड इस बात का है कि मैंने गलत काम नहीं किया। सीधी सी बात है यार, ये घमंड मेरे को पूरी ज़िंदगी रहेगा। क्योंकि देखो भैया, जिम की मेंबरशिप तो आज है तो कल नहीं है, कल नहीं है तो परसों नहीं है, परसों है तो तरसों उससे ज़्यादा है। तो ये चीज़ों का कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बिजनेस देखो कभी एक जैसा नहीं चलता है। कभी आज काम कल है तो कल ज़्यादा भी होगा। तो इन चीज़ों पे मैं इतना ज़्यादा फोकस करता नहीं हूँ कि कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा। मैंने आपको अभी बताया भी है कि जैसे बोल रहे हैं लोग बाग, कमेंट मार रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि मैं परेशान हूँ। भाई परेशान नहीं हूँ भाई, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तुम्हें मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि तुम्हें गिने चुने लोग ही जानते हैं मेरे हिसाब से आज की तारीख में। मुझे पूरा वर्ल्ड जानता है आज की तारीख में, इज्जत देता है, प्यार देता है। बस मुझे मैं देखो, बहुत सारे लोग हैं जिनको जो चाहते हैं कि हम प्यार के भूखे हैं, हमें प्यार मिले, बस सीधी सी बात है। लोग बात 10 लोग जा रहे हैं तो 10 के 10 लोग हमारी इज्जत करें, तारीफ़ करें, सीधी सी बात है। वो मेरे को प्यार मिल रहा है और मैं उस चीज़ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आपको उस घटना के बाद से अपने लिए या परिवार के लिए कभी डर लगा है कोटद्वार में रहते हुए? देखो भैया, डर वो तो घटना रिपीट हो सकती है? ये डर तो मुझे नहीं लगता। ये घटना 10 बार हो जाए, मुझे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं इन लोगों से, क्योंकि इन लोगों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बुज़दिल लोग हैं, मेरे हिसाब से बुज़दिल हैं। ये इनके बस की बात कुछ नहीं है। आते हैं, झुंड में आते हैं। ये मैं गारंटी कह रहा हूँ, मैं जैसे अकेला खड़ा हूँ, ये 10 लोग मुझसे बात करने नहीं आ सकते। ये आएँगे झुंड में 100-200 ऐसे आएँगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बस एक चीज़ की दिक्कत है, गाली-गलौज ज़्यादा करते हैं। ये हमारे बजरंगबली का भी नाम ख़राब कर रहे हैं। हमारे बजरंगबली तो ऐसे थे नहीं, ना ही हमारे राम जी ऐसे थे, हैं। प्रभु श्री राम नाम ही इतना प्यारा है, इतना प्यारा, इतना मीठा नाम है। ये उस नाम को भी मतलब गंदा कर रहे हैं और करते हैं गंदा। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, मतलब अगर ये 2 मिनट बात करेंगे तो 200 गाली दे देते हैं सामने वाले को। तो हमारा धर्म हमको ये नहीं सिखाता कि जैसे ये गाली गलौज कर रहे हैं, माँ को, बहन को, सबको घसीटते हैं, सबको गंदी गंदी गाली देते हैं। तो बस यही है। मैं देख रहा हूँ आपने बात भी की, यहाँ पर आपने लगाया भी हुआ है बजरंगबली का पोस्टर पूरा, उधर भी हम चल सकते हैं। तो बजरंगबली का पोस्टर आपके जिम में है, आपको अटैक करने वाले लोग बजरंग दल के हैं। तो क्या फ़र्क है इस बजरंगबली के पोस्टर में और आप पर आपको टारगेट करने वाले लोगों में और उस बजरंग दल में जो कि उस दिन जो भीड़ आई थी? तो क्या देखो भैया, मैं उनको बजरंग दल समझता ही नहीं है। बजरंग दल उन्होंने ज़बरदस्ती का अपना नाम आगे लगा रखा है, बजरंग बली। वो हमारे बजरंग बली का नाम भी ख़राब कर रहे हैं। बजरंग बली का मतलब अगर जिस दिन उनको पता चल गया तो फिर बात ही क्या। वो सिर्फ अपना, उनको खाने पीने को मिल रहा है, मौज मस्ती कर रहे हैं। उनको सुबह शाम तक मिल जाता है कि आज के आपके लिए ये दिहाड़ी है, आप खाइए पिए और शाम को बवाल करिए, किसी मुसलमान को टारगेट करिए और भद्र गालियाँ दीजिए, बस यही सही है। ये चीज़ें चल रही है उनकी। और वो सिर्फ ये तो नाम, हनुमान जी का नाम ले आते हैं बीच में, बजरंग बली महाराज और ये सो वो इस तरह करके। आपने एक चीज़ नोटिस भी करी होगी कि जो हमारे राम जी है, ठीक है, उनका फेस बच्चों वाला फेस। आजकल के राम जी का फेस देख लो, ऐसा बना रखा है उन्होंने। हनुमान जी का फेस देख लो, हनुमान जी का फेस इतना डरावना बना रखा है उन्होंने कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो ये इन लोग पोस्टर पे आप देखे करो, उनके जो पोस्टर होते हैं, इन पोस्टर पे हनुमान जी का जो फेस इतना डरावना बना रखा है कि जिसके जैसे कोई राक्षस खड़ा हो, ठीक है। तो इन्होंने तो हमारे हनुमान जी और हमारे राम जी का भी नाम खराब कर रखा है। आपने पढ़ा होगा, गीता पढ़ी होगी, सब कुछ देखा होगा हमारे राम जी के बारे में, कितने शांत स्वभाव के थे, हैं। सबरी के झूठे भेर खा गया वो इंसान, ठीक है। वो हमारे भगवान जी श्री राम जी सबरी के झूठे भेर खा गए, तो उनकी तुलना तो फिर किसी से कर ही नहीं सकते। आप ये उनसे नहीं ज्ञान ले पा रहे हैं, उल्टा उनका नाम बदनाम कर रखा है कि आए दिन मतलब सुबह शाम आप देख लो सड़कों पे जब ये निकलते हैं, जय श्री राम और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम ही बोलता। इनको पहले तो इतनी बुद्धि नहीं है इनको कि हमारे धर्म में जय श्री राम नहीं बोला जाता, हमारे धर्म में जय सिया राम बोला जाता है। सीता माता का नाम पहले लिया जाता है। तो चल रहा है बस जो भी चल रहा है, क्या बोलना है इन लोगों के बारे में। एक मेरा आखिरी कुछ सवाल ये है कि क्या आपने कभी सोचा कि आप उत्तराखंड में रहते हैं, उत्तराखंड के ही बाशिंदे हैं, यहीं पर जन्म हुआ, कभी आपने सोचा कि पुष्कर सिंह धामी को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, या अगर आप उनसे कुछ कहें तो क्या कहना चाहते हैं? मैं तो देखो पुष्कर सिंह धामी जी के बारे में इतना बोलना चाहता हूँ कि आप मुख्यमंत्री हैं हमारे उत्तराखंड के,
आप कुछ भी कर सकते हैं। हम आपको अगर मुख्यमंत्री उत्तराखंड का बनाया है, आपको उत्तराखंड की भागदौड़ दी है, तो मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री जी बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे उत्तराखंड को बहुत अच्छे से सुधार सकते हैं। जो आजकल की तारीख में हमारा उत्तराखंड हिंदू मुसलमान को लेकर बहुत चर्चा में रहता है, ठीक है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से बस इतना कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसके ऊपर अच्छे से बैठकर ज़रा सोचें और इसके ऊपर थोड़ा सा संज्ञान लें और प्रशासन को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करें कि जहाँ भी ऐसा कुछ होता है उसके लिए ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जानी चाहिए और उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए, जो हमारे कोटद्वार का, हमारे उत्तराखंड का नाम खराब कर रहे हैं और हमारे शहर को बदनाम कर रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा ये है कि इस पूरे जिम में तो आपने बनाया है, मेरे ख्याल से 20-22 साल से तो आप जिम ही चला रहे होंगे अपना, कितने का सामान इसमें होगा मोटा मोटी, और अगर इसको शिफ्ट करना पड़े या आगे का रास्ता एक तरह से क्या है, और कितना मतलब ये इक्विपमेंट कितना वर्थ है? ये करीबन देखो भैया, मेरी बचपन की कमाई है, मेरी माँ की कमाई है। मेरी माँ चाय का स्टॉल लगाती है, हम मिलकर हम दोनों ने कमाया है जो भी कमाया। पहले छोटा था, थोड़ा बड़ा हुआ, अब उससे बड़ा हुआ। मेरा ये तीसरी जगह चेंज करा हुआ है जिम। पहले थोड़ा छोटा था, फिर उससे थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर अभी बड़ा हुआ। ये करीबन 27-28 लाख रुपए करीबन लगा हुआ है जिम में, जो मतलब हमने मेहनत करके थोड़ा करके एक मशीनें, 2 मशीनें जोड़कर हमने किया है। आगे का रास्ता क्या है अगर मैं आपसे पूछूं? आगे का रास्ता क्या है, मैं तो अपना बिजनेस करता हूँ, बिजनेस ही कर रहा हूँ और बिजनेस ही करता रहूँगा। पहले तो सोच रहा था क्लोज कर दूँ, बाहर चला जाऊँगा जॉब करने, मगर अब नहीं जाऊँगा, क्योंकि जहाँ तक कि मैंने 2 दिन के अंदर देखा है, लोगों का प्यार, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का प्यार, आम जनता का प्यार, वो मेरे को बहुत ज़्यादा मिल रहा है, भरपूर मिल रहा है। कि सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ कि मेरे बारे में काफ़ी चर्चा चलती रहती है इस चीज़ को लेकर, और मेरी हेल्प कर रहे हैं, पैसों को लेकर हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, सामने आ रहे हैं। तो सीधी सी बात है, तो मेरे को उस चीज़ से कोई दिक्कत ही नहीं है अब। वो शोएब अहमद जिनकी दुकान थी, उनसे आपकी बातचीत, उनसे उनकी आपकी मुलाकात होती? वैसे आज ही मिला हूँ मैं उनसे, मैंने ईद की बधाई दी है उनको। हाँ, मिले थे मेरे को, मैंने उनको ईद की बधाई दी है, नहीं तो वैसा मिलना होता नहीं है। तो ये थे दीपक कुमार, कोटद्वार में हम मौजूद हैं, और इनका सीधा कहना ये है कि सोच रहे थे कि बंद कर देंगे जिम, लेकिन अब तो कहीं नहीं जाएंगे और जिम ऐसे ही चलता रहेगा। जिस मेहनत से इन्होंने शुरू किया है, अपनी माँ की कमाई के साथ, अपनी कमाई के साथ, उसी कमाई के साथ और उसी मेहनत के साथ इस जिम को जारी रखेंगे। कोटद्वार में खबरगांव की टीम पहले भी आई थी। इस पूरे केस से जुड़े हर पक्ष हमने आपको दिखाए हैं। हमने बात बजरंग दल के लोगों से भी की है, जिनका जो यहाँ पर उस दिन आए थे कोटद्वार में। हमने बात दीपक के उन दोस्तों से भी की है जो पहले दोस्त होते थे, लेकिन उन्होंने ही इन पर इनको अटैक करने का काम किया और उन्होंने ही इनको जो है टारगेट करने का काम किया। और हमने बात दीपक से भी, एक विस्तृत बातचीत हमने पिछली बार भी की थी, इस बार भी बात की है। पंकज ने रिकॉर्ड किया है कोटद्वार के हल्क जिम से दीपक का ये इंटरव्यू। मेरा नाम सत्यम है, देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।